हेलो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था मांग का सिद्धांत, और मांग के सिद्धांत चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैं आपके लिए 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले के पार्ट्स देखे हुए होंगे। तो आज हम मांग के सिद्धांत चैप्टर का एक बहुत ही खास और छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर 4 नंबर का आ जाता है। मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व हो सकते हैं। जैसे अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो उसकी मांग पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आता है तो भी मांग पे प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से उपभोक्ता की आय, अभिरुचि, प्राथमिकता, परिवार में सदस्यों की संख्या का बढ़ जाना या कम हो जाना, उपभोक्ता की आय का बढ़ जाना और कम हो जाना, ये सभी चीजें क्या करती है, मांग को प्रभावित करने का काम करती है। लेकिन हमने इसमें से एक टॉपिक पढ़ा था, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर इसका रेखा चित्र भी समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वो वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करता है, समझाइए रेखा चित्र की मदद से। तो वहां तो हमने रेखा चित्र की मदद से नहीं समझा था, लेकिन अब हम रेखा चित्र की मदद से समझेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने वहां नहीं भी समझा तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, किसी भी उपभोक्ता की, अगर मान लो कोई बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा और आप उससे पूछते हो कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम, किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मुझसे ही मान लो ये क्वेश्चन पूछते हो, मेरी इनकम 30,000 है और अचानक 50,000 हो जाए तो कहीं ना कहीं मेरे कपड़ों का खर्चा बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं खाने पीने के ऊपर मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा, मांग ज़्यादा करूंगा उन वस्तुओं की, है ना। घर के लिए बहुत सारी चीज़ों की मांग मैं बढ़ा दूंगा। तो आय बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और आय कम होने से मांग कम हो जाती है। ये तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है वो खास क्या बताएंगे। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आय बढ़ने से मांग बढ़ जाए और आय कम होने से मांग कम हो जाए। ये डिपेंड करता है कि उपभोक्ता कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब जरा समझना, जब भी एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होती है तो वो मांग को प्रभावित करता है, लेकिन वो अलग अलग वस्तुओं की मांग को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। सामान्य वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य वस्तु और दूसरी घटिया वस्तु, या फिर इसे हम लोग गिफिन वस्तु के नाम से भी जानते हैं। देखो, घटिया वस्तु और सामान्य वस्तु, हर चीज के अंदर आपको सामान्य और घटिया मिल जाएगा। सामान्य मतलब थोड़ा सा जो क्वालिटी में अच्छा होता है, और गिफिन का मतलब होता है जो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम होता है। मार्केट से दूध लेने के लिए जाते हो तो फुल क्रीम दूध जो होता है एक बेहतरीन दूध होता है, ठीक है, और वहीं पर टोन्ड मिल्क जो होगा वो एक घटिया वस्तु है। मार्केट से आप शर्ट लेने गए तो 700, 800, 1000 रुपए की शर्ट अच्छी शर्ट होती है, ठीक है, क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, काफी दिन चल जाती है। लेकिन वहीं पर आप 250 वाली शर्ट मार्केट से लेकर आओ, उस क्या होगा कि एक बार धोया तो उसकी जान निकल जाती है। तो 250-200 रुपए वाली शर्ट वो एक क्या है, हमारे लिए एक तरीके से घटिया वस्तु है। आप कोई भी चीज मार्केट से लेने के लिए जाओ, इवन आप सेल फोन भी मार्केट से लेने जाते हो तो कुछ कंपनी के फोन होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता। तो हर चीज में सामान्य वस्तु है और घटिया वस्तु है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक है कि अगर मान के चलो मेरी इनकम बढ़ जाती है, मेरी आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मेरी आय बढ़ने से मैं अच्छी चीजें ज्यादा खरीदूंगा मार्केट से या खराब चीजें ज्यादा खरीदूंगा। भाई मैं अच्छी चीजें ज्यादा खरीदूंगा। तो अगर मेरी आय बढ़ जाती है तो मैं अच्छी चीजों की मांग यानी सामान्य वस्तु की मांग को बढ़ा दूंगा, और मेरी आय कम होती है तो मैं सामान्य वस्तु यानी अच्छी चीजें मार्केट से ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, सेम ऐसी घटिया वस्तु के अंदर अपोजिट हो जाता है। यार अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो भी क्या मैं मतलब 250 वाली शर्ट ही पहनूंगा क्या? अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो भी क्या हम टोन्ड दूध ही इस्तेमाल करेंगे? अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो भी क्या मैं घर के अंदर सारी इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी का सामान खरीदता रहूंगा? जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंसान घटिया चीजों को खरीदना थोड़ा सा कम करना शुरू कर देता है। तो आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं की मांग कम होती है और आय कम होने पर घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि वस्तुएं 2 तरीके की होती है, सामान्य और घटिया। सामान्य वस्तु कौन सी होती है? जिनकी आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। उदाहरण दिया मैंने फुल क्रीम दूध का, ठीक है। और घटिया वस्तु वो होती है जिनकी मांग आय बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम, और आय कम होने पर मांग बढ़ जाती है। पूरा लिख सकते हो, उदाहरण जैसा मैंने दिया टोन्ड दूध का, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम हम लोग यहां पर समझ लेते हैं
यहाँ पर उपभोक्ता की आय है और फुल क्रीम दूध की मांग है। उपभोक्ता 10,000 रुपए कमाता था तो फुल क्रीम दूध की 20 लीटर मार्केट से खरीदता था। जैसे उसकी इनकम 15,000 हुई, 25 लीटर खरीदने लग गया। ठीक है, अब घटिया चीजों में अगर यही चीज देखोगे तो उपभोक्ता 10,000 कमाता था तो 20 लीटर दूध खरीदता था, टोंड दूध, जो कि घटिया क्वालिटी का है। अब जैसे 15,000 हुआ, अगर यार उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो फुल टोंड दूध को तो कम खरीदेगा ना, फुल क्रीम दूध कुछ खरीदने लग जाएगा, तो टोंड दूध की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे खास है इसके अंदर, सबसे खास है जो डायग्राम है, इसी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो, फुल क्रीम दूध का मैंने मांग वक्र बनाया है। एक उपभोक्ता, आपको क्या करना है, एक्स अक्ष में मांग दिखाना और वाई अक्ष पर आपको कीमत दिखाना है। उपभोक्ता, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिमांड कर्व बनाया है, ठीक है, और ये जो y दिख रहा है, ये y डिनोट करता है किसको, इनकम को। जब उपभोक्ता 10,000 रुपए कमाता था तो 20 लीटर दूध खरीदता था। जैसे ही उपभोक्ता 15,000 रुपए कमाने लग गया तो फुल क्रीम दूध वो ज्यादा खरीदने लग गया, तो फुल क्रीम का दूध का जो मांग वक्र है, मांग वक्र किधर की तरफ चला गया, दाईं तरफ खिसक गया। तो मांग वक्र का दाईं तरफ खिसकाव हो जाता है। सेम इसका उल्टा यहां पर हो जाता है। जब उपभोक्ता 10,000 रुपए कमाता था तो टोंड दूध 20 लीटर खरीदता था, लेकिन जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, 15,000 हुई, तो वो फुल टोंड दूध को खरीदना और कम कर देता है, जिससे टोंड दूध का मांग वक्र नीचे आ जाता है। ये मांग वक्र टोंड दूध का है। तो यहां पर जो मांग वक्र है वो किधर खिसक जाता है, बाईं तरफ खिसक जाता है, और यहां पर मांग और यहां पर कीमत। अब बच्चों, एग्जाम के अंदर इतना सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। जैसे वो आपको बोल देगा कि एक उपभोक्ता है और उपभोक्ता एक एक्स नाम की वस्तु का उपभोग करता है, और वो जो एक्स नाम की वस्तु है वो किस कोटि की है, सामान्य कोटि की है। तो बताओ, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाए या उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाए तो उसकी मांग पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले एक्स वस्तु किस कैटेगरी की है, सामान्य वस्तु। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे सामान्य वस्तु की। सामान्य वस्तु क्या होती है, वे वस्तुएं होती है जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। आप ये चीज लिखोगे, डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मांग वक्र बनाना है। सीधा यहां लिखना है फुल क्रीम की जगह एक्स वस्तु का मांग वक्र। ठीक है, यहां पर आप एक मांग वक्र बनाओगे, उसके बाद लिखोगे यहां पर जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसका मांग वक्र कहां चला जाएगा, ऊपर। जैसे मान लो एक्स की जगह, वाई की जगह हम मान लेते हैं एक्स वस्तु है, तो एक्स वस्तु का जो मांग वक्र है पहले यहां था। ठीक है, अब जैसे ही आय बढ़ेगी तो मांग वक्र ऊपर की तरफ चला जाएगा। आपको यही चीज फिर नीचे एक्सप्लेन करनी है। क्या लिखना है, रेखा चित्र के अनुसार हमने एक्स अक्ष पर मांग और वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया। जितने भी डायग्राम आएंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करने का यही तरीका है। एक्स अक्ष पर हमने मांग और वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया। शुरू में मांग वक्र dd था, शुरू में एक्स वस्तु का मांग वक्र dd था। ठीक है, जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है, क्योंकि x एक सामान्य वस्तु है, तो उपभोक्ता की आय जैसे ही बढ़ेगी तो वह x वस्तु की मांग को बढ़ाएगा, जिससे मांग वक्र d1 यानी दाईं तरफ खिसक कर चला जाएगा। तो ये करने के आपको 3 से 4 नंबर मिलते हैं। पहले नंबर पे आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, दूसरे नंबर पे इसका डायग्राम बना दो, और डायग्राम के बाद क्या कर दो, एक नीचे कुछ लाइनें लिख दो डायग्राम के बारे में। अब क्वेश्चन मान के चलो आ जाता है कि एक उपभोक्ता है भाई, जो मान लो वाई वस्तु का उपभोग करता है, और जो वाई वस्तु है ना वो एक घटिया वस्तु है, यानी कि एक इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स है। तो बताइए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उपभोक्ता मांग पर कैसे प्रभाव डालेगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले घटिया वस्तु की डेफिनेशन। घटिया वस्तु की डेफिनेशन क्या है, जब आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और आय कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है उन्हें हम घटिया वस्तु कहते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम में हम यहाँ पर मांग और यहाँ पर कीमत, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, मान लो वो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उपभोक्ता की आय बढ़ी है या कम हुई है। मान लो अगर वो बोलता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वाई वस्तु की मांग कहाँ जाएगी, नीचे, तो हम नीचे की साइड बना देंगे। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि उपभोक्ता की आय कम हुई है तो मांग बढ़ जाएगी, तो हम मांग वक्र ऊपर की साइड एक डॉट लाइन ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्स अक्ष पर मांग, वाई अक्ष पर कीमत दर्शाया। जैसे ही उपभोक्ता की शुरू में मांग वक्र क्या था, dd था। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है मांग कम हो जाती है और मांग वक्र बाईं तरफ खिसक जाता है।
तो बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है और 3 स्टेप लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद डायग्राम बनाना है और डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन कर देना है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आप लोगों को समझाया कि किसी उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और वस्तु 2 तरीके की होती है, सामान्य और घटिया। तो सामान्य वस्तुओं पर कैसे फर्क पड़ता है और घटिया वस्तुओं पर कैसे फर्क पड़ता है, मैंने आपको ये चीज डायग्राम की मदद से समझा दी है। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही। अब इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो मैं आपको अगली क्लास के अंदर कवर करवा दूंगा।